सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देतु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राहृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। ओम एक ओंकार तेरा आधार, तीन लोक में जय जयकार। नाद बाजे काल बाजे ज्ञान की टोपी गोरख सारे। गले नाथ पुष्पन की माला, रक्षा करे श्री शंभजती गुरु गोरखनाथ जी महाराज वाला। चार खानी चार वाणी, चंद्र सूर्य पवन पानी। एको देवा सर्वत्र सेवा, ज्योति पाठ ले परसो देवा। कानन कुंडल गले नाथ, करो सिद्ध नाद ओंकार। श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। हो गया? स्टार्ट किया क्या? लाइव। देखो, नाथ संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा एक साथ चालू हुई है। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति और जीव जंतु के जन्म, मनुष्य के जन्म, पशु पंछियों के जन्म, जब उनके जन्म हो जाते हैं इसको सृष्टि की उत्पत्ति बनी। सृष्टि उत्पत्ति और ये दोनों एक ही टाइम हुआ है। इसी प्रकार जैसे नाथ संप्रदाय शुरू हुआ वो गुरु शिष्य परंपरा से ही शुरू हुआ। जिस समय भगवान आदिनाथ ने पार्वती को दीक्षा दी और दीक्षा देके उसको ज्ञान उपदेश किया, तो जब उस समय ज्ञान का उदय हुआ, से ज्ञान का उदय हुआ, भगवान आदिनाथ ने उसको दीक्षित करके उसका नाम उदयनाथ पार्वती रखा। इस प्रकार भगवान आदिनाथ ने शक्ति को दीक्षित किया, अर्थात माया को दीक्षित किया है। वैसे जो गुरु या आदिनाथ, जो हमारे गोरक्षनाथ या मच्छिंद्रनाथ या नवनाथ, ये सब ज्ञान गुरु है। और विशेषता देखो, सबसे पहली शुरुआत माता पार्वती को दीक्षा देके प्रत्यक्ष माया को दीक्षा, ज्ञान माया को दीक्षा दे रहा है। और जब तक माया हमारी खत्म नहीं होती तब तक ज्ञान का उदय नहीं होता। तो सृष्टि की उत्पत्ति ऐसी हो गई कि बिना शक्ति हम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे पहला ज्ञान शक्ति को दिया है आदिनाथ परंपरा में। और शक्ति को ही उपदेश और ज्ञान देने के बाद हम उस शक्ति से हम निर्माण होते हैं, हमारे जन्म होते हैं। इसलिए हमारा जन्मते समय सबसे पहला गुरु तो माँ ही होती है। और माँ से हम प्यार करते हैं, और वो प्यार इतना होता है कि हम माँ को एक प्रकार से समर्पित रहते हैं। इसलिए इस सृष्टि का ज्ञान, इस ब्रह्मांड का ज्ञान, इस सारी चीजों का ज्ञान जब भी होता है जब तुम माया को समर्पित हो जाते हैं। हमारे साधु संत नाथ परंपरा के दास जितने भी त्यागी वैरागी ज्ञानी, इसमें बहुतांश लोगों का ये एक थोड़ा उद्देश्य होता है कि हम माया के ऊपर विजय पाके सन्यासी बन जाए, या माया के ऊपर विजय पाके या माया को हरा के हम, बहुतांशी उनका उद्देश्य ये होता है कि हमने त्याग किया, माया का त्याग किया मतलब उसको हराया। उस माया को शरणागत नहीं होते, समर्पित नहीं होते,
तब तक हमें ज्ञान का उदय हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले ज्ञान भगवान शिव ने, आदिनाथ ने माता पार्वती को दी है, क्योंकि ज्ञान का दूसरा रूप माँ का भी है। जो माँ हमारे ऊपर संस्कार करती है, हमें जो ज्ञान देती है या स्नेह करती है, वो भले उसको माया कहते हैं, लेकिन ज्ञान दृष्टि से वो गुरु रूप से करती है। तो कहने का मतलब यह है कि अब माया में क्या आता है, ये सारा जैसे हम साधना करते हैं, क्या माया की साधना करते हैं, जो ध्यान अनुष्ठान, और उसी प्रकार पूजा पाठ कर्म कांड, उसी प्रकार घर, नौकरी धंधा, पैसा कमाना, लेना देना, पैसा टका, ये सब बातें जो है इसको ही माया कहा गया है। और ये किए बिना अपने अस्तित्व, अपने जीवन का स्थूल रूप से हमें ज्ञान नहीं होता। हम स्थूल रूप में जी रहे, वर्तमान में जी रहे, उसमें हम आनंद ले रहे, सुख दुख दोनों भोग रहे। अब इससे हम जब परे हो जाते हैं, परमार्थ में भी सुख दुख है, ये बात नहीं कि परमार्थ में केवल आनंद है। सुख दुख को जब तुम पार हो जाओगे तभी तुम जो सच्चिदानंद कहा गया, ब्रह्मानंद कहा गया है, वो तभी मिलता है। जब वो मिल जाता है तो फिर इस माया के जगत का जो आनंद है, टेम्पररी क्षणिक आनंद है, वो उसका असर हमारे ऊपर होता नहीं, हम उससे आगे चले जाते हैं। इसलिए परमार्थ करने की जरूरत है। और यही भगवान आदिनाथ ने पार्वती को कहा है कि इसके आगे जाने के लिए ही मैं तेरे को बता रहा हूँ गुरु रूप में। तो हमें उसी क्रिया से, उसी रूप से, उसी स्वरूप को लेके या उनके आदर्श को लेके चलना है संसार में। यूं नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, त्याग कर दो और जंगल में जाओ, भजन करो, ये वो जो कुछ भी है, ये एक स्थूल रूप का, हम तो उसको क्षणिक त्याग कहते हैं। या बाद में फिर जंगल में जाए, फिर सारे माया याद आए, घर संसार याद आए, फिर वो ध्यान में, जैसे ये पूछते ध्यान में बैठते समय वो बातें सब सामने आती है। तो इसलिए आती है कि वो हमारे ऊपर माया रूप से हमारे ऊपर संस्कार हुए होते हैं। तो वो संस्कार को ही काटना पड़ता है। उस संस्कार के जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो कोशिकाएं बनती है, जो जीव जंतु बनते हैं, जिसको हम चार्जिंग कहते हैं, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, तो उस चार्ज हुए जो माया रूपी जो संस्कार हमारे अंदर जो चार्ज हुए, उसको हमें डिस्चार्ज करना है। जब वो डिस्चार्ज हो जाएंगे तब हमारे मन, चित्त, अंतःकरण खाली हो जाएगा। और जब खाली हो जाएगा तब जब ज्ञान हो जाता है गुरु के रूप से, तो उस ज्ञान का संस्कार हमारे ऊपर हो जाता है। और जब उस संस्कार हो जाता है, संस्कार का मतलब कैसे पता है? जैसे हमें भूख लगती है, तो भूख लगती है तो हम बोलते हैं अरे मुझे तो भूख लगी है, पेट में कौवे ये हो रहे, चूहे भाग रहे, इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो जो हमारे ब्रेन में जो कोशिकाएं होती है, जो अन्न ग्रहण करने का संदेश हमारा ब्रेन हमको देती है, तो वो एक संस्कार रूप में होता है। पेट में चूहे, मतलब एक्चुअली चूहे थोड़ी होती है पेट में, लेकिन उसका स्वरूप ऐसा बता दिया है कि वो कोशिकाएं जो संदेश आता है हमारे ब्रेन से, वो कोशिका द्वारे आ जाता है। और वही क्योंकि हमारे ऊपर पहले ही खाने का संस्कार होता है, रोज समय के हमें खाना पड़ता, वो संस्कार बचपन से हमारे ऊपर होता है। इसी प्रकार और भी संस्कार होते हैं। तो वो संस्कार के जो चार्ज हुए कोशिकाएं है, जीव जंतु है, हमारा अमीबा है या डीएनए कह दो, तो ये चीजें समय पर बराबर अपना इफेक्ट चालू कर देते हैं। तो वो जो इफेक्ट है
उसी प्रकार वो उस प्रकार के जो स्थूल रूप के मायावी संस्कार है उसको खत्म करने के लिए हमें सूक्ष्म रूप से साधना करनी पड़ती है। और साधना करते करते एक अवस्था ऐसी आती है कि संपूर्ण, जैसे प्राणायाम करने से नाड़ी शोधन होता है, उसी प्रकार ध्यान साधना करने से सूक्ष्म रूप से हमारे जो कोशिका है वो साफ हो जाती है। हमारे जो मतलब फिजिकल योग करने से जैसे हमारा फिजिकल फिटनेस बनता है, बॉडी बनती है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से हमारे नाड़ी शोधन हो जाता है। इस प्रकार से स्थूल रूप से ये होता है, लेकिन वो तो बस साबुन से सफाई हो जाती है। उसको सूक्ष्म रूप से साफ करने के लिए, उस कोशिका के संस्कार को डिस्चार्ज करने के लिए हमें ध्यान करना आवश्यक है। और ध्यान में एकाग्रता आने के लिए तुम्हें गुरु बनाना आवश्यक है। गुरु इसलिए बनाया जाता है कि गुरु से हमें मंत्र मिलता है। गुरु और शिष्य का जो नाता है, वो जो जुड़ने का जो अवसर है, वो अवसर गुरु मंत्र होता है। एक माध्यम में, जैसे इस पार से उस पार जाने के लिए हम एक ब्रिज बना लेते, सेतु बना लेते, उसी प्रकार गुरु मंत्र, हाँ, ये गुरु और शिष्य का जो संस्कार होता है वो संस्कार पक्का करने के लिए वो सेतु बनता है। इसलिए गुरु मंत्र देने के लिए सबसे पहले स्थूल रूप से तुम्हें एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, मतलब वो क्रिया करनी पड़ेगी। और उस क्रिया से मतलब साधना करनी पड़ेगी जो गुरु बताते हैं कि भाई तू ये गुरु मंत्र का तू जप कर ले। उस प्रकार से कुछ नियम भी दे देते हैं कि भाई चलो मांस मच्छी नहीं खाना, शुद्ध स्वरूप में रहना, क्या जिससे निगेटिविटी अंदर आएगी नहीं, किसी से द्वेष मच्छर नहीं करना वगैरह, किसी से जैसे हम एक दूसरे से द्वेष करते हैं, मद मत्सर करते हैं, उसी प्रकार हम किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम भी करते हैं, आसक्त भी हो जाते हैं। तो ये जब प्राकृतिक हमारे अंदर ये चीज़ें भरी हुई, उसी से हमारे उसी संस्कार हमें हर समय उसकी स्थूल रूप में हर चीज़ की जरूरत है। इसलिए तो भगवान ने हमें वो सारा दिया है, सृष्टि ने, प्राकृतिक शक्ति ने हमें ये सब चीज़ें दी है, इसलिए कि हमें समय पे उसका उपयोग कर लेना है। लेकिन हम उसको इतना आसक्त होकर उपयोग भी कर लेते तो हम उसी चक्कर में घूमते रहते। तो इस चक्कर से बाहर पड़ने के लिए सूक्ष्म रूप से तुम्हें ध्यान करना जरूरी है। तो ये स्थूल रूप से हम ये सब धारणाएं धारण कर लेते हैं, तो उस धारणा से बाहर निकलने के लिए गुरु मंत्र को तुम्हें धारण करना है। अभी जैसे मैंने तुमको दीक्षा दी है, मैंने गुरु मंत्र तुमको बताया है, तो तुमने धारण भी किया है। अब अंतःकरण से तुमने उसको गुरु रूप से धारण किया है। अब इसकी तुम साधना जैसे जैसे करोगे, साधना एक ही दिन में नहीं होता। ऐसा तो है नहीं कि गुरु ने मंत्र दिया, सर पे हाथ रख दिया और कुंडली जागृत होगी, ऐसा होता नहीं। कुंडली डायरेक्ट जागृत होती ही नहीं। कुंडली के लिए साधना आवश्यक है। साधना इसलिए आवश्यक होती है कि हमारे जो माया रूपी जो संस्कार है वो हमें खत्म करना है। क्या जब तक वो संस्कार काम क्रोध मद मत्सर के संस्कार जो होते हैं, काम क्रोध मद मत्सर की जो अंदर की निगेटिविटी शक्ति होती है, वो जब तक पहले तो कंट्रोल करना है उसको, 10 इंद्रियों को बंद करके साधना को बैठना है, तो वो ऑटोमेटिक उसके ऊपर दबाव आता है या बंधन आता है, ये भाई ये ऐसा मत कर। क्यों? क्योंकि हमने गुरु धारण किया है, हम परमार्थ के मार्ग पे हैं, ये निगेटिविटी हमें नहीं चाहिए। ऐसे पहले सोच होती है। ये स्थूल रूप से होता है। जैसे स्थूल रूप में तुम करोगे, धीरे धीरे जैसे जैसे तुम गुरु मंत्र का जाप करोगे, तो ये धीरे धीरे यही सोच आपकी चेंज होती रहेगी। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो फिर वो नहीं हो जाता है। कि जैसे हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो पॉजिटिविटी
या सात्विक शक्ति का हमारे अंदर एंट्री होना शुरू होता है। अब एंट्री होने के लिए मन और चित्त सूक्ष्म रूप से साफ तो होना चाहिए। ये साफ होता नहीं, ये हर सेकंड में, हर पल, सेकंड तो बहुत बड़ी बात होगी, हर पल चेंज होता रहता है। हमारा चित्त भी चेंज होता है, हमारा मन भी चेंज होता है। तो उसको स्थिर करना है, तो स्थिर करके जब करना है, जब वो मन और चित्त स्थिर होता है, रुक जाता है, उसी समय गुरु मंत्र का उसके ऊपर संस्कार होता है। और उस जगह मान लो चित्त और मन, वो जो उसका जो क्षेत्र है शरीर के अंदर, वो क्षेत्र के अंदर जो नसें नाड़ी होती है, जो कोशिकाएं होती है, तो वो चार्ज हो जाती है मंत्र से। मंत्र सात्विक होता है। अब कोई तामसी मंत्र धारण करना चाहते हैं, भैरव का, काली का, इसका उसका, इनके सात्विक मंत्र भी है, तामसी मंत्र भी है। लेकिन अगर हम किसी अघुरी को या किसी तामसी गुरु बना के उनसे वो मंत्र, तामसी मंत्र लिया, तो जब के समय वही संस्कार हो जाता है। तो जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वही फील्ड हो जाती है उसमें, तो फिर आगे प्रॉब्लम करती है। तो इसीलिए जैसे सात्विक मंत्र में, मंत्र तो 3 प्रकार के हैं, सात्विक है, राजसी है, तामसी है। तो सात्विक मंत्र मुक्तिप्रद होते हैं, तामसी मंत्र जो होते हैं वो जैसे हमारी सुरक्षा हो जाए, शत्रुता नाश हो जाए, या किसी को सम्मोहित करना है, किसी को आकर्षित करना है, वगैरह वगैरह, ये सब निगेटिविटी है, ये तामसी में आता है। और राजसी मंत्र मतलब हमारे अपेक्षाओं की पूर्ति हो जाना। जैसे कोई कहता है हमारी शादी हो जाए, कोई कहता है हमें नौकरी लग जाए, कोई क्या है, ऐसी जो ये एक राजसी, जैसे बड़े बड़े नेता है, ये बोलते हैं हमें बड़ी कुर्सी मिलनी चाहिए, तो ये सब राजसी में आता है। तो उसके भी मंत्र होते हैं, तामसी भी मंत्र होते हैं और सात्विक मंत्र होते हैं। तो गुरु से अब जैसा गुरु मंत्र वैसा ही मिलेगा। जो सात्विक गुरु होते हैं उनसे सात्विक मंत्र मिलेंगे, जो तामसी गुरु होते हैं उनसे तामसी मिलेंगे, जो राजसी गुरु होते हैं वो राजसी मिल जाएंगे। क्या मांगने वाला भी वही, देने वाला भी वही, तो इफेक्ट संस्कार वही होंगे, तो जीवन वैसे ही चलेगा। और विशेषता गुरु और चेला, गुरु और शिष्य, गुरु और भक्त उसी ही चक्र में घूमते रहते हैं। मान लो तुमने किसी तामसी से मंत्र ले लिया और उस कार्य के लिए उसी में तुम घूमते रहोगे। क्या इससे बढ़िया और मंत्र लेंगे, इससे बढ़िया और कर्म करोगे, इससे बढ़िया, और तुम उसी में प्रगति करना चाहते, लेकिन वो प्रगति थोड़ी है। प्रगति तो इन चीज़ों को लेफ्ट, इस चीज़ को छोड़ के तुम्हें सात्विक की तरफ जाना है। इसलिए सात्विक रूप से जब गुरु मंत्र देते हैं तो उस मंत्र का तुम जैसे जैसे साधना करोगे, मंत्र जाप करोगे, तो ये तामसी और राजसी बातें धीरे 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 कम हो जाएगी। वो संस्कार से जो बनी हुई जो अंदर की चार्जिंग है वो धीरे धीरे डिलीट होती जाएगी। अब जैसे हम मोबाइल में जो गलत मैसेज है, फालतू मैसेज है, हम उसको डिलीट कर देते हैं व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, और फिर वो साफ हो जाता है। फिर नए चार्जिंग से नया मोबाइल बढ़िया चलता है। उसी प्रकार हमारी जो सात्विक साधना है उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसको शक्ति देने के लिए ये माइनस बातों को हमें कम करना है। और वो कम करने के लिए गुरु ने जो साधना की पद्धति दी है उसी पद्धति से, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो अपने अनुभव के ही मंत्र देते हैं, अपने अनुभव की ही साधना देते हैं। अब गृहस्थी और सन्यासी, अब गृहस्थी को मंत्र नहीं देना चाहिए। बहुत सारे हमारे संप्रदाय में भी ऐसी बातें हैं कि वो कहते गृहस्थी को मंत्र दीक्षा नहीं देनी चाहिए, लेकिन हम भी तो गृहस्थी में से आए हैं। भले हमने शादी नहीं की, लेकिन जन्म तो गृहस्थी से हुआ है हमारा। साधु सन्यासी हो, यहाँ तक कि भगवान हो, ये सारे गृहस्थी से ही बने हैं। क्या यहाँ तक कि ज्ञान की उपलब्धि भी माया से हुई। जब तक माया का ज्ञान होगा नहीं,
तब तक ज्ञान सामने आएगा नहीं। तो माया में से बाहर निकलने के लिए अगर हम गृहस्थी को दीक्षा देते तो उनको माया से बाहर निकलने के लिए तो दे दे, चाहे 100 हो 1000 हो, उसमें 2-4 भी बाहर आ गए तो बहुत बड़ी बात है। संसार माया से बाहर पड़ना बहुत कठिनता है। क्या? तो इससे बाहर पड़ने के लिए या हमें मुक्त होने के लिए या हमें परमार्थ प्राप्ति के लिए या हमें इस सच्चाई को जानने के लिए या सत्य की खोज के लिए हमें वैसा ही गुरु चाहिए। और ऐसे भाव अगर तुम्हारे अंदर होंगे तो तुम्हें वैसे प्रकृति तुम्हें सहयोग करेगी। प्रकृति हमें जब भी सहयोग करती है जब हम प्रकृति को समर्पण हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे संसार में संसार की उत्पत्ति ही अहंकार से हुई। अहंकार का मतलब क्या है? अहंकार तो ऐसी कोई चीज नहीं हमारे अंदर है। वो ऐसा कोई मतलब फोटोग्राफी करके क्या बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल में करते सोनोग्राफी, एक्सरे निकालते हो, सोनोग्राफी ना, सोनोग्राफी और एक्सरे। हाँ, तो अगर सोनोग्राफी निकाली तो उसमें ना हमारा मन दिखेगा, ना हमारा चित्त दिखेगा, ना हमारा अहंकार दिखेगा, ना हमारे चक्र दिखेगी। उसमें तो यही स्थूल रूप में जो है वही दिखता है। तो ये इसको सूक्ष्म कहा गया है। तो ये इसको सूक्ष्म को सूक्ष्म से ही मारना पड़ेगा हमें, या इसके संस्कार खत्म करना पड़ेगा। चाहे पॉजिटिव हो निगेटिविटी हो, ये सूक्ष्म चीज़ें है, सूक्ष्म से ही करना है। अब सूक्ष्म में जाने के लिए तुम्हें साधना करना जरूरी है। साधना में सूक्ष्म में जाने के लिए धारणा से ध्यान में जाना जरूरी है। और अति सूक्ष्म में जाने के लिए तुम्हें तुर्यावस्था अर्थात समाधि में जाना पड़ेगा। और समाधि की अवस्था ये अंतिम अवस्था है। क्या भावाती समाधि हो सकती है, निर्गुण समाधि हो सकती है। ऐसे जैसे जिसके संतों के जैसे जिनके धर्म के जैसे जैसे अनुभव उन्होंने वैसे वैसे उन समाधि को नाम उल्लेख किया दिया है। हाँ, उनको अलग अलग नाम दिए। जैसे भगवान की सारी शक्ति एक ही, लेकिन कोई अल्लाह बोल रहा है, कोई श्री कृष्ण बोल रहा है, कोई क्या, शक्ति वो एक ही है। क्या अलग अलग भगवान अपने अपने भगवान बना रहे, जिसकी जिसकी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा से उस भगवान को मान के उस रास्ते से वो चलते हैं। क्या तो साधना में लेकिन जो अहंकार की मैं बात कर रहा था, जो एक्सरे में आता नहीं, सोनोग्राफी में अहंकार दिखता नहीं, मन दिखता नहीं, चित्र तो वो दिखता नहीं लेकिन महसूस तो होता है। अब अहंकार इतनी प्राकृतिक शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति तो अहंकार ही है, क्योंकि हमारे जन्म भी अहंकार से हुए हैं। ये सृष्टि का जन्म ही अहंकार से हुआ है। अहंकार का मतलब ये अस्तित्व, अस्तित्व को ही अहंकार है। जैसे अस्तित्व निर्माण हुआ अहंकार स्टार्ट हो गया। अहंकार के बिना अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए सृष्टि का अस्तित्व शुरू हुआ वो अहंकार से हुआ है। इसलिए हमारा प्राकृतिक गुण है वो अहंकार। हम कोई भी कार्य करते हैं, भगवान का नाम भी लेते, खाना भी खाते, किसी को गाली भी देते, किसी से झगड़ा भी करते, किसी से प्रेम भी करते, या कुछ भी करते हैं, ये अहंकार से ही होता है। बिना अहंकार ये हो ही नहीं सकता। क्या तो किसी किसी का अहंकार इतना जबरदस्त होता है कि वो अतिशय तामसी बन जाता है, वो किसी की मानता ही नहीं। तो अहंकार के ये तीनों स्वरूप है। सात्विक स्वरूप भी अहंकार का है, राजसिक स्वरूप भी अहंकार का है, और तामसी स्वरूप भी है, सात्विक स्वरूप भी है। अभी मुझे मुक्त होना है, मैं गुरु दीक्षा लूंगा, गुरु से ज्ञान लूंगा और मुक्त हो जाऊंगा, ये भी अहंकार ही बोलता है। मैं इस गांव का सरपंच बनूंगा, मैं इस देश का पंतप्रधान बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा,
एक बहुत बड़ी संस्था बनाऊंगा, बहुत बड़ा डेरा बनाऊंगा, या बहुत लोगों का कल्याण करूंगा, या फिर बहुत बड़ा, ये क्या है? ये भी राजसी अहंकार है। अहंकार का राजसी स्वरूप, क्योंकि वो राजा बनना चाहता है। और दूसरी बात तामसी है, मैं इसको मार दूंगा, वो उसको गाली देगा, वो बोलता है इसने मेरे इसके ऊपर कब्जा किया है, मैं ये करूंगा। जो एक दूसरे का द्वेष है, भावना है, ये क्या है? ये तामसी अहंकार है। तो अहंकार में भी ये सारे स्वरूप है। और ये सारी शक्तियाँ जैसे सृष्टि की उत्पत्ति के समय जब ओंकार नाद का ध्वनि हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसके पहले कुछ नहीं था, तो क्या था? उसमें समय था, काल था, जिसको हम महाकाल भी बोलते हैं। अब महाकाल जो समय दिखता तो है नहीं, लेकिन जैसे हम घड़ी देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि चलो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। तो उसके लिए हमने वैसे यूनिट बना दिए हैं समय के लिए। तो वो समय उस समय भी था जब हम कुछ नहीं थे, जब ये शून्य था, या उस समय सृष्टि की उत्पत्ति नहीं थी, उस समय वो समय था। तो वो समय को ही अभी महाभारत दिखाया, उसमें नहीं कहा मैं समय बोलता हूँ, तो वो समय उस समय था साक्षी सृष्टि का। तो समय उसको महाकाल बोल रहा है। और उस समय जब पूरे सृष्टि में अंधेरा था, तो उस अंधेरे को काली शक्ति बोला गया है, हम उसको महाकाली बोलते हैं। तो ये महाकाल और महाकाली, इसके प्राकृतिक वहाँ प्रत्यक्ष ये काल और ये नहीं था। हम जिस स्वरूप में देखते हैं उस समय तो स्वरूप था नहीं। तो वो समय और वो काली शक्ति मतलब अंधेरा, तो अंधेरे की जो निगेटिव शक्ति थी उसमें काल की पॉजिटिव शक्ति का मिलन हुआ, और उस मिलन से जो नाद उत्पन्न हुआ है, जब भी 2 चीजें टकराती है उसमें नाद निकलता है। तो उस समय जो काल और महाकाली मतलब अंधेरा और तुम्हारा समय, इसका जब टकराव हुआ है, दोनों का संयोग हुआ है, उस समय जो नाद निकला है वो नाद है अनहद नाद, जो हमारे अंदर भी है। तो वो जो अनहद नाद है, उस नाद से स्थूल रूप में आने के लिए उसमें बना ओंकार। अब ओंकार अ उ म से बना है। अ उ म ये 3 तत्व है, मतलब 3 गुण है। अ उ म ये गुण ये है, उसमें ये 3 गुण है, राजसी, तामसी और सात्विक, और उससे वो ओंकार बना है। ओंकार बना है, हमने उसको ओंकार बोला है। एक्चुअली वो उसी अवस्था में, जिसको जैसे समय को हम देख नहीं सकते तो हमने उसके लिए यूनिट बना दिया घड़ी, उसी प्रकार उस 3 शक्ति को राजसी, तामसी, जिसको हमने ओंकार बोल दिया है, क्योंकि नाद में वो मारा है ना, तो उसका जो अनहद नाद से जो नाद बना है स्थूल का, वो ओम बना है। अभी तो सृष्टि में वो सब सर्वव्यापक है, क्योंकि सृष्टि वहीं से शुरुआत हुई है, और फिर उस 3 तत्व से 3 गुणों से सारी सृष्टि बनी है। इसलिए वो तीनों गुण हमारे अंदर है, हर प्राणी के अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है, हर जीव के अंदर वो है, क्योंकि उसी से सृष्टि बनी है। और उसी क्रिया से जिस प्रकार समय, काल और काली का संयोग हुआ, उसी प्रकार ही नर और मादा का संयोग होता है, पॉजिटिव निगेटिव, और उसी से हम लोगों के जन्म होते हैं, प्राणियों के भी, पंछियों के भी, सभी के। फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा, क्योंकि इतना बढ़ गया कि आज इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमें सात्विक मार्ग का धर्म पकड़ना है, गुरु से ज्ञान लेना है, गुरु बनाना है, गुरु से मंत्र लेना है और साधना करनी है। अब इस बात का ज्ञान जिस गुरु को है
वो उसको अपने अनुभूति से आया है, तो उस अनुभूति के द्वारा अपने समर्पित होने के वो कम हो जाते हैं। वो दिखता है ना, समर्पित होना दिखना नहीं चाहिए, वो अंतःकरण की बात है। वास्तव में अब जैसे ये मेरे शिष्य है और किसी ने इसको बोल दिया कि तेरा गुरु तो बहुत गड़बड़ है, तेरा गुरु तो बहुत चालू है, या लालची है, ये है वो है, तो उसका अगर गुरु के प्रति समर्पण है तो उसको न गुस्सा आएगा न कुछ आएगा उसको, क्योंकि उसको पता है हम गुरु को समर्पित है। तो जो अहंकार है वो खत्म हो जाता है। नहीं तो फिर वो बोलता है मेरे गुरु को ऐसा बोला तूने, झगड़ा कर देता है वो, या तो निगेटिविटी उसके में, हाँ मेरा गुरु सही में ऐसा होगा, चलो दूसरा गुरु बना लेंगे। तो इस प्रकार के जो भाव है, जो अंतर है, ये सब अहंकार से होता है। इसमें हमारी गलती नहीं, गलती उस प्राकृतिक गुण की है। उसके लिए हम किसी व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहिए, ना गुरु को दोष देना चाहिए, ना भगवान को दोष देना चाहिए, ना अपने कुटुंबियों को देना चाहिए, ना हमारा क्या है, जो हमारी कमजोरी है उसको छुपाने के लिए हम किसी और को दोष दे देते हैं, तो उसके कारण उसको बहाना बोल दिया गया है। बहाने से हम हमारे अवगुणों को, हमारे अहंकार को छुपाते हैं। तो उसको वो समझना चाहिए, उस समय जो साधना करता है उसको समझता है अरे ये हम क्यों बोल रहे हैं। एक तो चुप हो जाता है, या तो वो फिर प्रतिक्रिया करता है, तो उसके समझ में आ जाता है अरे ये क्या बात है, ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो उससे उसको पता चलता है कि ये अहंकार है। तो जैसे उसको समझता है ये मेरे अहंकार से हो रहा है, या ये मेरी गलती से हो रहा है कि मैं मेरे अवगुण छुपा रहा हूँ, मेरी बातों को छुपा रहा हूँ, जैसे उसको नॉलेज हो जाता है तो वो दृष्टा हो जाता है। दृष्टा होने का मतलब यही है कि हम क्या है ये हमें समझना है। वो कबीर का है ना दोहा, बुराई खोज बुरा देखने क्या चला गया, तो सबसे बुरा तो मैं ही था। तो इसका मतलब आत्म परीक्षण को लगाया है इसको। तो आत्म परीक्षण करने के लिए साधना करना जरूरी है। जब तक तुम साधना में अपने आप को खोजते खोजते खोजते, साधना मतलब बहुत गहरी में जाना है तुमको, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से अहंकार में, अहंकार से फिर तुम्हें आत्म तत्व में जाना है। तो साधना डीप जाने के लिए, गहरी करने के लिए बाकी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे जैसे तुम गहरे ध्यान में जाओगे क्या, और तुम उस तत्व को पाओगे, कौन से तत्व को, आत्म तत्व को, हमारे अंदर की जो चेतना है, उस चेतना को तुम साधना में पालोगे, तो फिर स्थूल रूप में भी तुमको समझेगा कि ये चेतना से हो रहा है या अहंकार से हो रहा है, क्या हमारे अवगुण से हो रहा है, वो समझता है अंदर के अंदर। और फिर जैसे वो समझता है धीरे धीरे वो दृष्टा हो जाता है। तो फिर तुम संसार करके माया के साथ दृष्टा होके तुम परमार्थ कर सकते हो। है कि बात ध्यान में? अब बोलो, क्या कोई सवाल है तुम्हें तो बोलो। गुरु जी, समाधि अवस्था यानी क्या है? समाधि अवस्था का समाधि अवस्था ये है, अभी वही तो बता रहा है, आत्मदर्शन जो है, आत्मदर्शन का मतलब ये कि हमारे अंदर की चेतना को हमें देखना, हमें महसूस करना है। अब ध्यान में मैंने मेरे शंकरहाल किताब में उसका वर्णन किया है। सबसे पहले ध्यान तो हमने अभी बताया, ध्यान क्या होता है। ध्यान का मतलब यह है कि पहले धारणा करनी पड़ती है, यम नियम वगैरह करके तुम धारणा तक आ जाओगे। धारणा का मतलब जैसे मैंने अभी दीक्षा दी है और गुरु मंत्र दिया है, तो गुरु मंत्र जैसे तुमने धारण किया है, अब धारण किया तो फिर उसकी धारणा के सिद्ध के लिए तुम्हें ध्यान करना जरूरी है। ध्यान का मतलब यह है कि उसी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना है। अब बहुत सारे लोग साइंटिफिक
क्या टेक्निकली बोलते हैं, एक ही चीज़ पे तुम बार बार ये करोगे, क्या एक ही चीज़ को बार बार ये करोगे तो वो आदत हो जाती है, और फिर आदत से मजबूत ध्यान करके। तो गुरु जीवंत रूप से समाधि, इसका उल्लेख बता सकते हो गुरु जी कुछ आप? वहाँ वही जा रहे हैं, तो वो हम कहते हैं तो वो प्रॉब्लम हो क्या, कोई इसी बात का ये करते कि तुम मन को और चित्त को आदत लगाते हैं, जैसे हम किसी चीज़ की आदत लगा देते हैं क्या, तो फिर आदत से अधीन हो जाते हैं, ऐसा विरोध करते हैं इस बात को, विरोध करते हैं, या उनकी अपना ये प्रॉब्लम है, या उनका ये एक शंका है दुनिया कि भाई ऐसा वो एक आदत है, जैसे विपक्षना बोली गई, बौद्ध धर्म में विपक्षना करते, तो वो बौद्ध धर्म में विपक्षना का मतलब सांस के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो। अब वो भी आदत ही है, आदत नहीं तो क्या है, लेकिन नहीं, मंत्र नहीं करना, सांस के ऊपर, अब सांस के ऊपर अब गुरु मंत्र देता है, अगर वो भी तुमने सांस के ऊपर मंत्र जाप किया तो वो भी वही बात है क्या, गुरु मंत्र ये तुम्हारा एक सेतु बन जाता है, गुरु तत्व, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व से जुड़ने के लिए, इसलिए उसको तुम्हें छोड़ना ही नहीं है। चलो मान लो आदत हो रही, आदत हो गई तो भी चले, जिसको जैसे कोई सिगरेट पीता है तो उसको सिगरेट पीने की आदत उस समय होते ही उसको आदत, उसको वो सोचता है कि चलो सिगरेट पीना है, या शराब पीने वाली शाम उस समय को बराबर जाएगी। उसी प्रकार ये हम आदत ऐसी पर मारते की लगा देंगे कि बराबर सुबह उठते पहले लगेगा कि चलो ध्यान की चलो आदत तो सही आदत को, तो धीरे धीरे इस चीज के बाहर हमें निकलना है, इस पार से उस पार जाने के लिए पानी में से तो तुमको तैर के जाना ही पड़ेगा, तो उस रूप से तुम्हें मंत्र जाप करना पड़ेगा, और धीरे धीरे वो आदत से फिर तुम जैसे तुम इन बातों से अलग हो जाओगे, माया की बातों से, तो तुम्हारा ध्यान शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे ध्यान इतना हो जाएगा, परिपक्व हो जाता है आगे चल के कि तुम्हारा मंत्र ही खत्म हो जाएगा, ध्यान करते करते मंत्र बिल्कुल अपने आप चलेगा, सांस के ऊपर सुनते हो मन के अंदर, और तुम मंत्र जो तुमको समझता है हम मंत्र बोल रहे हैं, तो वो भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे तुम अपने आप शून्य में चले जाओगे। आज संप्रदाय में उसको कृष्णा जी ने शून्य समाधि कहा गया है, तो वही समाधि शून्य समाधि, क्योंकि उसको सांप्रत समाधि बोलते हैं, निर्गुण समाधि कहते हैं, तो इस प्रकार से हमारी नाथ संप्रदाय में उसको शून्य समाधि, बात एक ही है, सभी समाधियाँ एक ही है। समाधि का मतलब ये है कि तुम सब कुछ छोड़ के शून्य में चले जाओ। शून्य में मतलब जब सृष्टि निर्मिति के पहले जो शून्य था उस शून्य में बोलते हैं, जिसको अगम से आगाम निगम को जाना है, इस प्रकार से कहा जाता है, तो वो उसको बोलते समाधि। समाधि में ना भगवान दिखता है, ना आत्मा दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, स्थित स्तंभ में हो जाता है। हमारे में तो कहते हैं कि समय भी उस समय रुक जाता है। समय रुकने का अनुभूति यह है कि मतलब जैसे सुबह मैंने बताया कि सुबह गुरु, जैसे मैंने अभी नारियल दिया है, इस नारियल का कलश लगा के सुबह उसकी पूजा पाठ कर लेना, फूल पान चढ़ा देना, पूजा शुरू में करनी चाहिए, और करके फिर तुम साधना शुरू करो। जब धीरे धीरे जब करते 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 एक अवस्था ऐसी आती है कि जब भी छूट जाता है, जो दिखने वाली चीज़ें वो भी छूट जाती है, और फिर तुम्हें कुछ दिखता नहीं, फिर धीरे धीरे तुम अपना अस्तित्व भी भूल जाते हैं कि मैं बैठा हूँ, ये भी भूल जाते हैं, और फिर वो समाधि लग जाती है। तो है वैसा ही स्थिति में रहता है। तो उस समय में
हम मान लो 6 बजे बैठे और 8 बजे उठ गए, तो वो जो 2 घंटे हैं, तो हम आँख खोल के अगर देखेंगे घड़ी में, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अभी बैठे हैं। तो वो 2 घंटे का जो समय है, वो हमारी जिंदगी का समय बच गया है। वो 2 घंटे हमारी आयुष्य बढ़ गई। इसलिए पुराने ज़माने में आज भी कई साधु हजारों साधना, हजारों, हम बोलते हैं हजारों हजारों वर्ष से साधु जी रहे हैं, हिमालय में जी रहे हैं। तो वो तपस्या नहीं, वो शून्य समाधि में जाते हैं, और शून्य समाधि में जब जाते हैं तो समय वहाँ रुक जाता है। हमारे शून्य समाधि में गोरक्षनाथ जी ने भी कहा है कि तुम समय को भी रोक सकते हो। नहीं तो ये तो गुरु जी ऐसा हो सकता है हम समय से परे हो गए, हाँ, समय से परे, हम समय से परे हो परे गए, तो ध्यान समय- अवस्था के अंदर ऐसी गहरे समय से स्थिति परे में नहीं हो गए सकता। कि हम समय से परे हो गए। हाँ? ऐसा नहीं हो सकता, समय चल रहा है, समय चल रहा है। लेकिन हमारा शरीर हम मन उस समय में नहीं है, रुक गया है। उसका अर्थ आप हाँ। समय के परे कोई नहीं जा सकता। वो परमात्मा शक्ति भी नहीं, ब्रह्मांड में कोई नहीं। समय तो ऑलरेडी समय है ही, उसके परे कोई नहीं जा सकता। हाँ, समय पे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अहंकार कह दो, विकार कह दो, ये बात ठीक है। गुरु जी अभी क्या है, मैंने दीक्षा लिया नहीं तो क्या मेरे लिए कोई मंत्र नहीं है आत्म साक्षात्कार के लिए? बिना गुरु मंत्र के आत्म साक्षात्कार नहीं है तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लिए। ऐसा कुछ नहीं है, फिर बिना शादी के बच्चे भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, क्या आप बोले कि गुरु मंत्र कि की शादी सेवा- करके बच्चे हुए तो माँ बाप बनने का अधिकार मिल जाता अधिकार है। मिल जाता। हाँ, अभी मतलब मंत्र ने मतलब गुरु को मनाया नहीं तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो पाएंगे। गुरु मानने का अर्थ ये है कि हम हमारा अहंकार समर्पित करते हैं। और अहंकार जब तक तुम्हारा अहंकार शांत नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, या खत्म नहीं होगा, खत्म तो होता नहीं हो, लेकिन कम से कम चुप तो बैठता है, उसी समय तुम्हारी समाधि लगती है। और जब समाधि लगेगी तो फिर ध्यान भी हो जाएगा। तो इसमें मैंने एक किताब में दिया है, अनुभूति हिसाब से ये वो है कि आत्मदर्शन। आत्मदर्शन कैसे होता है? आत्मदर्शन मतलब हमें दिखती है, आत्मा दिखती तो नहीं है, लेकिन हमें दिखती है स्थूल रूप से। तो स्थूल रूप से हमें ज्योति रूप में दिखती है। वो कब दिखती है? जैसे तुम समाधि में जाते हो, या तुर्य अवस्था में, तुर्या और तुर्यातीत, वो है ना, 4 अवस्था है, 5 अवस्था है, क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या और तुर्यातीत। तो तुर्या से तुर्यातीत जाते समय जो दिखता है वो आत्मस्वरूप दिखता है। वो आत्मस्वरूप दिखता है। हाँ, अब वो मान लो किसी को वहाँ ज्योति दिख जाती है, किसी को लाइट दिख जाता है, किसी को उसके उसके शरीर गुण धर्म के ऊपर है। मान लो तुमको गुरु के ऊपर बहुत समर्पित है, तो गुरु के ऊपर तो गुरु का तेज दिखता है वहाँ। अब वो क्या समझता, मेरे गुरु में ही तेज है, लेकिन वो गुरु तत्व का तेज होता है क्या? तो किसी किसी को केवल लाइट दिखता है, किसी को सूर्य प्रकाशित दिखता है, किसी को कई प्रकार है उसमें, वो अपने शरीर गुण धर्म के ऊपर ही दिखता है। लेकिन जब तुर्यातीत में जा जाता तो वो दिखना ही बंद हो जाता है। तो आत्मदर्शन पहले बार शांभवी मुद्रा करते हैं हम हमारे में, दोनों आंखों को बंद करके यहाँ उसको केंद्रित करना है, एकाग्र करना है, और गुरु मंत्र का जाप करना है। जब समाधि की अवस्था आती है तो जाप भी सब खत्म हो जाता है, और यहाँ वो धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है, आत्मस्वरूप दिखना शुरू होता है। किसी को बिंदु दिखता है, किसी को ऐसे तारे चमकते हुए दिखते हैं, कैसे क्या क्या स्थिर रूप में। लेकिन वो स्थूल रूप से हम जा रहे वहाँ, उस गहराई में हम जा रहे क्या, उसको छोड़ना नहीं, जो दिख रहा है उसको पकड़ के रखना, उसके ही द्वारा तुम्हें जाना है। तो उसको बोलते हैं आत्मदर्शन क्या। तो वो साधना में होता है पहली बार।
फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है आत्म साक्षात्कार। नहीं, आत्म साक्षात्कार ये कह दो उसको। आत्मदर्शन, आत्मा अनुभव। आत्मा का अनुभव कैसा है? समाधि में बैठने के बाद जब तुर्या से तुर्यातीत में जाते हैं, ध्यान से, परिपक्व ध्यान से हम समाधि में जाते हैं, तो उसका जो गैप है, तो उसका जो अनुभव है वो एक आनंद आता है, अंतःकरण में एक आनंद आता है। तो वो जो आनंद होता है वो आत्मा अनुभव है, निश्चल आनंद होता है। और बातों में कैसे हमें किसी चीज़ कोई मिल गई, अचानक कोई चीज़, या बहुत बड़ी विजय पा ली, या बहुत बड़ा बख्शिश मिल गया है, या कंपटीशन में हम बहुत पहले आ गए, बहुत बड़ी नौकरी मिल गई, वो जैसे आनंद होते हैं, तो वो आनंद नहीं होता, ये एकदम निश्चल आनंद होता है, महसूस होता है। वो क्या, वो बता नहीं सकते वो आनंद कैसा होता है। क्या? आत्मिक आनंद है गुरुजी। हाँ, आत्मिक आनंद। तो उसको कहा गया है आत्मानुभव। पहले आत्म दर्शन, फिर आत्मानुभव। अब तीसरी कॉन्सेप्ट आत्म प्रचिति। आत्म प्रचिति। हाँ, और आत्म साक्षात्कार में वहाँ जा रहे। तो आत्म प्रचिति मतलब क्या? प्रचिति का मतलब क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ, ये सिद्ध हो जाए। उदाहरणार्थ उदाहरण ये नारियल है, मैंने बोला इसके अंदर पानी है, फोड़ के देख, पानी दिख जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण, तो अनुभूति। तो फिर हमारे अंदर जो चैतन्य है, हमने जिस आत्मा को देखा है, आत्मदर्शन में आत्मा को देखा है, आत्मा अनुभूति हृदय में अपने मन में होती है, तो वो उसको बोलते हैं आत्मा अनुभूति, जिसका आनंद, आत्मा आनंद का भी हमने अनुभव लिया है। आपको उसकी प्रचिति लेनी, ये सच है, झूठ है। तो प्रचिति ऐसी आती है कि जैसे मेरे अंदर जब मैं एकाग्र हो जाता हूँ और मेरे सामने बैठे हुए शिष्य है, भक्त है, या कोई भी चीज, पशु पंछी कोई भी है, तो हमें यह अनुभव होता है कि उसके अंदर भी आत्मा है। जैसे मेरे अंदर की चेतना है, वैसे तुम्हारे अंदर भी वो चेतना है, और वो ही दिखता है। तू कौन है ये नहीं समझता, तू कौन सा जाति का है, तू कौन नर है या मादी है, या तू बहुत सुंदर है या क्रूप है, या तू मेरे से दुश्मनी कर रहा है, या ये कुछ नहीं दिखता। उसको इतना ही दिखता है कि इसके अंदर भी मेरी जैसी आत्मा है। वो महसूस होता है, जैसे आत्मा अनुभव में आत्मा आनंद महसूस होता है, वैसे ये व्यवहार में ये अनुभूति आती है, और उसको दृष्टा बोला गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी और राम भी दूसरे के अंतःकरण में चेतना देखते थे, आत्मा देखते थे। दूसरे के मतलब राक्षसों के अंदर भी उन्होंने वो चीज को देखा है। और जब उन्होंने देखा है तो उनको मारने के बाद वो उनके अंदर विलीन हो जाते हैं। क्या? उसको मुक्ति कहा गया है। तो वो राक्षसों की जो आत्मा है, जो चेतना है, वो जिसने देखा है उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि उसने अनुभव किया है ना, तेरे और मेरी एक ही है। उसी प्रकार श्री कृष्ण कह दो, राम कह दो, राम ने भले ही रावण को मार दिया, लेकिन रावण की आत्मा जो चेतना थी वो राम के अंदर आ गई। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक हम चेतन करते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा दूसरे आत्मा को जागृत करती है। गुरु की आत्मा शिष्य के आत्मा को जागृत करती है, तो वो ये प्रकार है। तो उसको कहा गया है आत्म प्रचिति। हम सिद्ध करते हैं ये आत्मा है, मेरे जैसा तेरे भी अंदर है, मेरे जैसा उस कुत्ते के अंदर भी है, मेरे जैसा उस पंछी के अंदर भी है। तब उसको ये अनुभूति आ जाती है, तो उसको बोलते हैं आत्म प्रचिति। और जिस व्यक्ति को आत्मदर्शन, आत्मानुभव और आत्म प्रचिति आती है, उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार मतलब बिल्कुल दृष्टा हो जाता है। जैसे राजा जनक थे,
वो सब कुछ करते थे लेकिन दृष्टा थे। ऐसे श्री कृष्ण ने सारा किया, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन दृष्टा होके किया। उसको बोलते अवधु योगी भरे धर्म की साख, जैसा देखा वैसा कहे पाप पुण्य से न्याय रहे। ये अवस्था आती है समाधि के बाद। तो चाहे तुम गृहस्थ हो, चाहे तुम सन्यासी हो, चाहे भक्त हो, चाहे तुम राक्षस क्यों न हो, तुम ध्यान धारणा समाधि करो, तुम्हें ये चीज प्राप्त होगी। समर्पण होके करो और नैया पार कर दो, बस इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। हम सर पे हाथ रखोगे तुम मुक्त हो जाओगे, ये बिल्कुल गलत ये है। नहीं, मेहनत लेनी पड़ेगी, कोशिश हाँ। करना कोशिश समय करनी कौन सा पड़ेगी। है गुरुजी, कब कब करना है, कौन सा समय और कितना देर तक करना है? समय भी है। अब मैंने कहा तुम सुबह उठ के करो, तुम्हें सुबह उठे नहीं, तो फिर मेरा कहना बेकार है और तुम्हारा शाम को करना बेकार है। सवेरे का समय है। हाँ। अब मैं तेरे को जो कह रहा हूँ वो गुरु तत्व तो सुन रहा है, तेरा नारियल तो सुन रहा है, ये बात है। और उस नारियल को तू बैठेगा। और मैंने तेरे को कहा सुबह 6 बजे बैठ, 6 से 7 बजे कर, 1 घंटा बिल्कुल वो मच्छर ने भी काटा तो हिलना नहीं, एक आसन में बैठ के। अब ये चीज गुरु तत्व सुन रही है और गुरु तत्व तेरे नारियल में आ गया है, स्थूल रूप से तो आया है, और तू उसको सूक्ष्म रूप से देखना। तो मैंने जो बोला वो करना है। अब जब मेरे को तू समर्पित हो तो मैं जो भी बोलूंगा वो तुझे करना ही करना है। क्या मैं कह रहा हूँ 6 बजे बैठ, तो तू बोलेगा मेरे को टाइम नहीं है। क्या? मैं तो शाम को 6 बजे करेंगे, भाई ठीक है भाई 6 बजे करता रहे तू, हम क्या करेंगे? हम तो जबरदस्ती करेंगे नहीं तेरे को, भाई नहीं ऐसा ही करना चाहिए। जबरदस्ती गुरु तत्व तो नहीं है। गुरु तत्व तो यूँ है कि हमारे दोनों के अंतःकरण एक दूसरे को मिलना चाहिए, जिसको बोलते गुरु तत्व। नादि बिंदे योग्य तीनों एक स्वभाव। हमारा गुरु शिष्य और परमात्मा जब तक एक लाइन में आएगा नहीं, तब तक तुम्हें आत्मा साक्षात्कार होगा नहीं। उसके लिए सवेरे 6 बजे से पहले नहा धो के ही बैठना है। हाँ नहा धो के बहुत अच्छी बात है। मैं तो यहाँ 3 बजे उठता था, तब एक सब जंगल था। 3 बजे उठ के ये तालाब, छोटा तालाब है हमारे वहाँ नहा के ठंडा पानी से नहा लेता था और फिर बैठ जाता था, कभी पेड़ के नीचे, कभी जहाँ मेरा कमरा है, पहले वो कमरा नहीं था, वो ऐसा खुला ही था, कमरे में बैठ जाता था, बंद किया नहीं। और गुरु कृष्ण महाराज की